बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 23 है और उसमें एफएससी का जो है वो पार्ट 1 हमने शुरू किया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 और उसके जो है वो आज हमने जो करना है वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कल वाले लेक्चर की कुछ बातें जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था और आज हमने जो है वो 4 और 5 और 7 3 क्वेश्चन जो है वो आपसे शेयर करने हैं। आप उम्मीद है आप जो है कि तैयार हैं। ये एक मैकेनिकल मैथमेटिक्स है आज वाला और चैप्टर नंबर 3 सारा ही। आप जब भी लेक्चर लिया करें तो कापी पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए और जो है कि आप साथ साथ इसको नोट करते रहें और साथ साथ इसको हल भी करते रहें। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो है कल वाले लेक्चर में हमने जो है वो आपसे जो किया था वो था कि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था और उसके पहले और दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन हम हल किए थे। जब हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर थे तो हमने जो है कि आपसे बात की थी कि एक अल्टरनेटिव मेथड के ऊपर। तो हमने ए प्लस जब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होता है तो हम उस मैट्रिक का ट्रांसपोज लेते हैं और वो वैसे का वैसा ही आता है तो हम उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दिया तो वो ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आना चाहिए, इसलिए हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक आता है। तो इस जो है कि बात को आप ज़हन में रखेंगे तो जो है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे वाले आसानी से आपको समझ आते जाएंगे। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 और 5 और 7 आज हमने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है जी अगर ए और बी आर सिमेट्रिक, दोनों सिमेट्रिक हों और ए बी और बी ए बराबर हो। हालांकि ये मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है जनरली तौर पे कि ए और बी ए बराबर हो, लेकिन इस कंडीशन में इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो कहती है कि ए पॉसिबल बाज़ औक़ात ऐसा मैट्रिक्स बन जाते हैं कि जिसमें ए बी और बी ए बराबर आते हैं। जमा के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बाज़ औक़ात नहीं, बाज़ औक़ात करती है और अक्सर औक़ात नहीं करती। तो हो सकता है कि इस तरह से कोई मैट्रिक्स लिए जाएं कि उनका ए बी और बी ए बराबर हो। आपने प्रूव करना है कि ए बी जो है वो एक सिमेट्रिक है। तो मैं आपको कहता हूं कि सॉल्यूशन इसका वी हैव टू शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। ए भी एक सिमेट्रिक है। तो मैं फिर ऐसे कर देता हूँ कि इसका मतलब है कि जब भी कोई बाय डेफिनेशन ए बी का जब भी ट्रांसपोज लेंगे वो हमेशा ए बी ही आएगा, ऐसे है ना। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो जब भी आपको पता है कि ए बी का जब ट्रांसपोज लेते हैं तो हमने पिछला क्वेश्चन किए हैं कि बी ट्रांसपोज पहले आता है, ए ट्रांसपोज बाद में आता है। तो मैं इसको लिखूंगा जी जो है कि बी ट्रांसपोज पहले लिख लेंगे और ए ट्रांसपोज गिवन दैट ए इज ए और बी, ए इज सिमेट्रिक। ये दिया हुआ ना जी, ये क्वेश्चन में बताया गया है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक। तो इसका मतलब है कि ए का जब ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए ही आएगा, बी का ट्रांसपोज लेते हैं ए और बी आर सिमेट्रिक, वो बी ही आएगा क्योंकि वो सिमेट्रिक है। तो मेरा क्या काम है अब कि बी ट्रांसपोज की जगह पे क्या लिख दिया जाए, सिर्फ बी लिखा जाए क्योंकि वो इक्वल होते हैं। ए ट्रांसपोज की जगह पे क्या लिखा जाए, सिर्फ ए लिखा जाए। ठीक हो गया जी, बी ए बन गया। हमारी राइट साइड तो आनी चाहिए ए बी, तो ये है बी ए। गिवन है कि ए बी और गिवन दैट ए बी और बी ए वो बराबर हैं, तो इसकी जगह पे लिखा जा सकता है ए बी।
जो कि राइट हैंड साइड आ गई, हैंस प्रूव्ड। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बार बार करना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर का, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इसके 2 हिस्से हैं, ये वाला और ये। आपने प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक। ये कोई मैट्रिक्स हो, ए कोई मैट्रिक्स है 2/3 का। तो आपने करना बेटा जी ये है कि इस क्वेश्चन को हल करने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। जो है कि एक तो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से 2/3 का कोई मैट्रिक्स ले लें। लेट कर लें कि ए कोई मैट्रिक्स है और वो 2/3 का है, यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो 2 1 और 0 और 1 और 3 और 2 और 7 और 1 और 7 4 कर लेते हैं। तो ये 2 आता है, ये नहीं आना। ये कोई मैट्रिक्स आपने ले लिया अपने पास से 2/3 का, ठीक है, इस तरह से। तो या फिर एक और तरीका है कि आप फिर इसको मल्टीप्लाई करें, ट्रांसपोज लें और फिर जो नया मैट्रिक्स बने उसका ट्रांसपोज। तो ये वो करते जाएं तो आपको पता चल जाएगा ये एक सिमेट्रिक है या एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं एक जो है अल्टरनेटिव मेथड से जनरली तौर पे जो है वो आपको एक करके दिखाता हूँ। जनरली कोई भी मैट्रिक्स हो तो वी हैव टू शो दैट पार्ट नंबर 1, we have to show that A transpose is सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। जिसका भी चेक करना हो कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, हम सिर्फ एक ही काम करते हैं कि उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो सिमेट्रिक होने के लिए उसको वही होना चाहिए जो पहले था, यही आना चाहिए इधर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। आपको पता है कि जब ए बी का ट्रांसपोज लिया जाता है तो वो किसके इक्वल आता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ये बी है और ये ए है, तो ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज। तो हमें किसी भी मैट्रिक्स का 2 मरतबा जब ट्रांसपोज लेते हैं तो वो तो वही आ जाता है। तो ये आ गया जी वही, ए आ गया और ए ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड आ गई, हैंड्स प्रूफ। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? नो पार्ट नंबर 2 करेंगे। नो वी हैव टू शो दैट कि ए ट्रांसपोज पहले लिखा जाए और ए बाद में, फिर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसी के इक्वल आता है। तो जो है कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जी, ए ट्रांसपोज ए होल ट्रांसपोज। हमको पता है कि बिल्कुल वही लॉ, ए बी ए के इक्वल होता है। तो इसका ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा और इसका ट्रांसपोज बाद में। डबल ट्रांसपोज आ गया। अब भी डबल ट्रांसपोज जैसे वो तो उसी के इक्वल होता है, ए के। तो यही तो राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। तो बेटा जी आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नहीं तो अपनी मर्जी से कोई मैट्रिक्स ले लें, फिर उनको मल्टीप्लाई करें और फिर उसका ट्रांसपोज लें, तो वो सिमेट्रिक एक मैट्रिक्स आएगा। कोई भी मैट्रिक्स 2/3 का आप लेके इसको कर सकते हैं। तो आज है कि आज का लेक्चर जो है वो आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 करना है हमने। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 और 8 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वो है जी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो आप प्रूव करें कि ए स्क्वायर हमेशा एक सिमेट्रिक ही होता है। तो लेट कर लेते हैं कि ए सिमेट्रिक।
एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए, तो फिर हम आगे चलते हैं। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है कि आपको मैट्रिक्स ए इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए ही आएगा। अच्छा जी, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं। वी हैव टू प्रूव दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो हमने यही प्रूव करना है। इसको प्रूव करने का सिर्फ एक तरीका है कि हम उसका ट्रांसपोज ले लें और वो चेंज ना हो, वो स्क्वायर ही है। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज। ए स्क्वायर जो होता है वो आपको पता है कि ए डॉट ए होता है, यानी कि ए को 2 मरतबा मल्टीप्लाई किया होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए डॉट ए के ऊपर ट्रांसपोज। लो जी, ये कोई ए डॉट ए के ऊपर ट्रांसपोज है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जब भी हम इसका ट्रांसपोज ओपन करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज, वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि ये वाला पहले और ये वाला बाद में, दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब फ्रॉम वन, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए, फिर ए को ए से, तो ये आ गया। आपको पता है कि ए डॉट ए किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर के। तो ये क्या बन गई? राइट हैंड साइड, हेंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक है। नंबर 2 पे ये है कि ए हम लेट कर लेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक से प्रूव कर दिया। अब स्क्यू सिमेट्रिक से देख लेते हैं कि ए लेट कर लिया कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम कहते हैं कि ए का ट्रांसपोज जब लेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है माइनस ए के इक्वल आएगा। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू शो ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। बिल्कुल यही बात कि सिमेट्रिक है, तो हम कहेंगे जी जो है कि ए इसका ट्रांसपोज लें और वो ए स्क्वायर ही है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बिल्कुल वही आ जाएगा, ए डॉट ए के ऊपर ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज फ्रॉम 2। देखें ए ट्रांसपोज किसके, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये माइनस ए के इक्वल है, ये वाला, और ये वाला भी माइनस ए के इक्वल है। तो माइनस माइनस प्लस, और ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर, हेंस राइट हैंड साइड, हेंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो शॉर्ट सा लेक्चर था, आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ऊपर बहुत सी प्रैक्टिस आपको चाहिए, तो तमाम क्वेश्चन आप अपने हाथ से करेंगे। तो तमाम क्वेश्चन हल करने के बाद आप मुझे जो है उसकी जो पिक्चर्स होंगी वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।